ये सुनने में आ रहा है कि 12 तारीख से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जा रहा है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था कोई है ही नहीं। यहाँ मीडियम कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पे, और जो कि इलाज के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं, आप बना दीजिए आरोग्य सेतु मंदिर और वैकल्पिक व्यवस्था, उसके बाद इसको बंद करिए। हमें तो कुछ ना कुछ सुविधा चाहिए ना। आप बिना व्यवस्था दिए हुए आप सीधे बंद कर देंगे तो यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? और गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। काम छोड़ छोड़ के आ जाते तो हैं, काम नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तबीयत ज्यादा हो जाती है, वहाँ खड़े खड़े बहुत दिक्कत होती है। राजधानी दिल्ली में करीब 200 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है और उसके बाद से ही जो मरीज हैं वो भी परेशान है। आप देखिए, हम इस वक्त बुराड़ी इलाके के उत्तराखंड इनक्लेव की जो मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और जब से ये बोर्ड मरीजों ने देखा है वो लोग कहीं ना कहीं परेशान है। ये मोहल्ला क्लिनिक दिनांक 12/11/2025 के बाद पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और आप देखिए यहाँ मरीजों की संख्या कितनी है, सैकड़ों की संख्या में हर रोज यहाँ पर मरीज आते हैं, अपनी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसका इलाज कराते हैं और यहीं पर इनको निःशुल्क दवाइयां भी मिल जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरी फार्मेसी है, यहाँ पे दवाइयां मिल जाती हैं। यानी सालों से जो आसपास के कॉलोनी के लोग हैं वो बीमारियों का इलाज कराने के लिए इसी मोहल्ला क्लिनिक पर डिपेंड है पूरी तरीके से। और ये संख्या जो है वो आपको बता रही है कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब ये लोग परेशान हैं क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक 12 तारीख को बंद कर दिया जाएगा, तो ये लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ? कुछ लोग हैं, देखिए बाहर भी लाइन लगी हुई है, केवल अंदर ही नहीं बाहर भी यहाँ पे लंबी लाइन लगी है। तो इन लोगों से बात करते हैं कि इस मोहल्ला क्लिनिक को तो सर बंद करने का आदेश है, बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या होगा? मैं अनुज सिंह उत्तराखंड एक्सटेंशन का प्रॉपर निवासी हूँ। यह सुनने में आ रहा है कि 12 तारीख से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जा रहा है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था कोई है ही नहीं। यहाँ मीडियम कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पे, और जो कि इलाज के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं, यदि वैकल्पिक व्यवस्था हो जाता है यहाँ पे तब तो इसको बंद कर दिया जाए, वरना बंद करने से कोई फायदा नहीं है। परेशानी बढ़ेगी। परेशानी बढ़ेगी। और आसपास का आपको पता ही है कि ये बड़ी वाले हॉस्पिटल जो बना है उसमें तो पर्ची बनवाने के लिए घंटों लाइन लगता है। तो आदमी इलाज करवाने के लिए दिन भर छुट्टी करेगा, लेबर आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, ये बड़े हॉस्पिटल बता रहे हैं कि वहां तो समय बहुत लगता है, भीड़ बहुत होती है, ये कितना सुविधाजनक है यार? देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक जब से खुला है तब से हम लोगों को बहुत अच्छा अब जो स्टाफ है पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छे स्टाफ है और डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड हैं, क्योंकि हमें बुरारी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पर सारे इलाज हो जाते हैं और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर स्टाफ बहुत अच्छे हैं। दैट इज वाई ये बहुत ही अच्छा है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप आनंद फानन में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का नोटिफिकेशन दे दिए, 200-250 पेशेंट डेली यहाँ पर आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और जो गरीब लोग हैं, या तो आपका सांठगांठ है प्राइवेट डॉक्टरों से या तो सांठगांठ है, या दूसरी बात मैं बीजेपी का ही व्यक्ति हूँ, मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी के इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार के ये जो फरमान जारी किए हैं, हमारे उत्तराखंड इनक्लेव के लोग जो गरीब जनता है वो कहाँ जाए इलाज के लिए? अगर बुरारी हॉस्पिटल जाते हैं, वो रेफरल हॉस्पिटल है, वहां से हर चीज के लिए भेजा जाता है बाहर, वहां पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है और टेस्ट के लिए लोगों को बाहर धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है, सारी दवाइयां मिलती है और सबसे अच्छी बात क्या है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हमें बुरारी पूरे घंटा पूरे दिन खराब करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। 800 बेड का हॉस्पिटल तो आपने बनाया, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं नहीं है, लोग कहाँ जाएं? और ये जो पुरानी हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल तो बड़ा बना दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि उससे बेहतर सुविधा जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में इनको अपने घर के आसपास मिल रही थी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक चीज और कहूंगा कि सरकार ने अगर मान लीजिए इसको आरोग्य सेतु मंदिर या कोई और मंदिर बनाना चाहती है तो पहले आप वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ना। आप बना दीजिए आरोग्य सेतु मंदिर और वैकल्पिक व्यवस्था, उसके बाद इसको बंद करिए। हमें तो कुछ ना कुछ सुविधा चाहिए ना। आप बिना व्यवस्था दिए हुए आप सीधे बंद कर देंगे तो यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? और गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ पर दवाई के लिए, सुविधा के लिए आते हैं लोग, इलाज होता है सही ढंग से। मेरी मदर बहुत सीरियसली बीमार थी और उनको बुरारी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से ठीक हो गया। यहाँ इलाज लोगों के जो सीरियस बीमारियां थी उसमें भी लोगों का इलाज यहाँ पे हो गया। सर, ये जब चुनाव का समय था तब ये बोला गया था कि कोई भी जन सुविधा अगर सरकार बदलती, जैसा कि बदल गई, तो बंद नहीं की जाएगी।
उसको और बेहतर किया जाएगा। अब तो इसको बंद कर रहे हैं, कितना परेशान होंगे। तो सरकार ने शुरू में ये कहा था कि जो भी योजनाएं चल रही है वो कोई भी योजनाएं बंद नहीं करी जाएंगी, और ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया कंफर्टेबल है, क्योंकि पास में यहाँ बीमारियों के जो है ना साधन बहुत है, मच्छरों की तादाद बहुत है, इसलिए बीमारी बहुत होती है, और जिस कारण से ये बहुत फायदेमंद है और इसमें लोगों का बहुत जो है उपचार होता है, बढ़िया होता है। जो हमारा हॉस्पिटल बनाया गया है 850 बेड का, इस हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा है नहीं, ये सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है और डिस्पेंसरी से भी नीचे कैटेगरी में रखते हैं हम इनको। ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल ये है मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, गवर्नमेंट को नाम बदलना है, बेशक नाम बदले, लेकिन इसको बंद ना करे, जिससे इतने लोगों का जो यहाँ पे जो इस पे डिपेंडेंट है उनका मतलब कुछ बुरा ना हो, उनको परेशानी ना हो और उनका इलाज चलता रहे। लोगों का कहना है कि अगर सरकार को नाम बदलना है तो नाम बदल दे, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा। यहाँ जो काम हो रहा था लोगों को उससे मतलब है, और सरकार से मांग की जा रही है कि इसको इसी तरीके से चालू रखा जाए। नाम बदलना है तो नाम बदल सकते हैं। सर, आपका क्या कहना है, मोहल्ला क्लिनिक 12 तारीख को बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत ही सरासर बहुत ही गलत है, और सरकार को पहले ये डिसीजन लेना चाहिए था कि हमें जो भी अगर आगे अपग्रेड करना है तो उसको अपग्रेड पहले किया जाए, उसके बाद इसको बंद किया जाए। और भी लोग हैं सर, आपके कहना? हम ये कहना चाहेंगे कि जब ये हमें कोरोना काल के बाद से सुविधा दे रहा है तो एकदम से कैसे बंद किया जा रहा है? हमें और भी तो सुविधा देनी चाहिए है। हम यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, 3-3 घंटे लाइन में पर्ची बनवाने के लिए लगाते हैं, फिर दवाई लेने के लिए उसमें लाइन में लगेंगे, फिर दवाई लेने जाएंगे वहाँ लाइन में लगते हैं, हमारा पूरे फिर बाद में यहाँ दवाई है ही नहीं, वहाँ से वापसी आते हैं, हमें यहाँ से दवाई भी मिल रही है, हमारा टाइम भी बच रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अपनी जबान पे तो रहो कि क्या बोला था चुनाव से पहले कि कोई भी चीज खत्म नहीं होगी है। हम बताओ, हमें जो वादा किया गया था कि कोई भी सुविधा बंद नहीं होगी, जैसा चल रहा वैसा चलेगा। लोग जो हैं वो लोग सरकार को उनका वादा, जो चुनावी वादे थे, वो याद दिला रहे हैं कि ये कहा गया था जन सुविधाएं बंद नहीं होंगी, और उन सुविधाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। कुछ महिलाएं यहाँ पर देखिए कितनी सारी बैठी हैं। मैम, ये मोहल्ला क्लिनिक में जहाँ आप दवाई लेने आई हैं, ये 12 तारीख को बंद हो जाएगा, कितनी दिक्कत हो जाएगी? अब बहुत दिक्कत हो जाए सर, आप बंद नहीं करवाओ, इससे तो बहुत काम छोड़ छोड़ के आ जाते तो हैं, काम नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तबीयत ज्यादा हो जाती है, वहाँ खड़े खड़े बहुत दिक्कत होती है। अब बड़े हॉस्पिटल में वहाँ तो लाइन लगाते हैं, 1 बजे तो वे उठ के चले जाते हैं, फिर मिलते 3-4 बजे दवाई मिलती है। क्या करें बताओ, दिन पूरा लग जाता है। पूरा दिन लग और यहाँ पर तो आते हैं 1 घंटा में लेके चले जाते हैं, भीड़ होती है तो आधा घंटा लग जाता है, चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे, ये तो बंद हो जाएगा 12 तारीख को? 12 तारीख को कह तो रहे हैं कि बंद हो जाएगा, पर ना बंद हुए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबको बहुत सुविधा है। जो इतना बीमार होके आते हैं, बच्चे बड़े भी हो, सबको बहुत सुविधा है। बीपी वगैरह की है, शुगर की है, कोई भी है, कोई टेस्ट वगैरह है, सब होते हैं यहाँ सारे होते हैं। तो लोग जो हैं, आपने देखा, महिलाएं, बुजुर्ग, जो लोग हैं बड़े, सब ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसपास की कॉलोनी के जो लोग हैं वो अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक करके मोहल्ला क्लिनिक पहुंचते हैं, यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं और दवाई भी यहीं से मिल जाती है, टेस्ट भी यहीं पर हो जाता है। लेकिन जब 12 तारीख को ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा, उसके बाद इन्हें जब बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो पूरा दिन लगेगा, और उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान है। और सरकार को वो चुनावी वादे लोग याद दिला रहे हैं जो चुनाव के समय में किए थे कि अगर सरकार बदलती है तो जन सुविधाओं को बंद नहीं बल्कि बेहतर किया जाएगा। लेकिन अब वो वादे कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं, इससे लोगों की जो आशाएं हैं वो भी टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। हर्षित मिश्रा।